श्री राम जय जय राम, जय श्री सीताराम। हनुमान जी के श्वास से सुन राम धुन, महादेव पार्वती संग देवलोक उठा झूम। जय हो। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल दिए। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर प्रभु श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम से पूछा, श्री हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? श्री राम बोले, वो बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। श्री राम सीताराम। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। जय श्री राम। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम उच्चरित हो रहा था। जय सीताराम। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पतिदेव का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। जय श्री सीताराम। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झंकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि पधारे नहीं। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही प्रभु श्री राम के काज के लिए ही लिया था। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। जय श्री राम। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही चलकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। श्री सीताराम भगवान की जय। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी भी राम 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 नाम निकल रहा था। श्री सिया राम जी सीताराम जी भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ बैठे। नृत्य का माहौल भी भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दे दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन करने के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। जय श्री सीताराम। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट भरने वाला नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखकर भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि हुई और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति की युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। जय हनुमान जी महाराज की। अध्यात्म रामायण की कथा है।
जय श्री राम सीताराम सीताराम। लाल देहि लाली लसे, अवधरि लाल लंगूर, वज्र देहि दानो दलन। जय जय जय।